नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। प्रेम से बोलिए जय माता दुर्गा। और अभी नवरात्रा का दिन आने वाला है, तो हम सभी जानते हैं कि नवरात्रा का महापर्व शुभ और अत्यधिक मंगलकारी माना जाता है। और इस 9 दिन में गंगा जल की तरह पूरे 9 दिन पवित्र माने जाते हैं। ये शुभ समय भक्तों की खुशियों का सौगात लेकर आता है। आपको बता दें, 2023 में इस साल माँ दुर्गा नौका की सवारी में पृथ्वी लोक पधारेगी और भक्तों की पीड़ा को मुक्त करेगी। माँ सभी इच्छाओं को पूर्ण कर देगी। जैसा कि हम जानते हैं, नवरात्रि 9 दिनों तक मनाई जाती है, ना कम और ना ज़्यादा। पूरे 9 दिनों तक माँ शेरा वाली को विशेष रूप से पूजा आराधना की जाएगी। नवरात्रि का महापर्व इस बार 2023 में 22 मार्च दिन बुधवार को शुरू होकर इसका समापन 30 मार्च दिन गुरुवार को है। ऐसे में चैत्र मास में माँ दुर्गा की कृपा पाने के लिए स्थापना का शुभ मुहूर्त है। 22 मार्च सुबह 6:29 से लेकर सुबह 7:39 तक रहेगा। मुहूर्त में की गई पूजा बहुत ही शुभ मानी जाती है। इससे सभी देवी देवताओं की कृपा प्राप्त होती है और पूजा पाठ का फल कई लाख गुना प्राप्त होता है। ऐसे में जो व्यक्ति नवरात्र आने से पहले ये चीजें घर से हटा देता है, माँ वैष्णो का होगा आगमन, माता लक्ष्मी होगा वास और माता वाली आपकी झोली खुशियों से भर देगी। इसीलिए नवरात्र आने से पहले घर से फौरन ये चीजें हटा दें। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में कुछ ऐसे ही गलतियों के बारे में जानेंगे जो आपके घर में होती है तो माता लक्ष्मी कभी नहीं करती ऐसे घर में प्रवेश। आप कितनी ही पूजा पाठ कर लो, माता लक्ष्मी घर में कभी नहीं आती। माता लक्ष्मी हमेशा रहती है नाराज। तो पूरे वीडियो को जरूर देखें इस जानकारी को प्राप्त करने के लिए। जी, श्रद्धा से कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। महादेव के लिए तो 1 लाइक बनता है। दोस्तों, नवरात्रि के पहले ही मंदिर की साफ सफाई पूरे ही अच्छे से कर लें। अगर मंदिर के अंदर टूटी फूटी मूर्तियां हैं, पुरानी मालाएं हैं, साथ ही खाली माचिस के डब्बे हैं, उन्हें बाहर यानी कि बहते हुए जल में प्रवाह कर दें। घर में छोटे बच्चे को नवरात्रा का व्रत नहीं रखना चाहिए। इससे उसकी जान को खतरा हो सकता है। इस व्रत में शरीर को बहुत ही शक्ति की जरूरत होती है। शेरों वाली की तस्वीर अगर कांच के फ्रेम की है, अगर वो कांच हल्की से भी टूटी हुई हो तो उस कांच को बदलवा ले या फिर उस पूरे फोटो को ही नदी में प्रवाह कर दें। टूटी मूर्ति या टूटी फ्रेम में लगी हुई फोटो का पूजा करने से आपकी श्रद्धा, आपकी भक्ति, आपका पूजा या फिर आपका व्रत टूट सकता है, क्योंकि आपका व्रत खंडित हो जाता है। वास्तु शास्त्र के अनुसार घर में जितनी भी वस्तुएं हैं वो सारी वस्तुएं पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जी प्रदान करती है, यानी कि उससे सकारात्मक ऊर्जा और नकारात्मक ऊर्जा दोनों निकलती हैं। अगर घर में पड़ी हुई वस्तुएं सही स्थान पर ना रखा जाए तो यह नकारात्मक ऊर्जा निकलती है। इसका असर पूरी तरह से आर्थिक स्थिति पर पड़ जाता है और घर में क्लेश बढ़ता है। अगर वही चीज को सही दिशा में सही स्थान पर रखा जाए तो ये घर में सकारात्मक ऊर्जा फैलाते हैं। घर में सुख शांति बनी रहती है। दोस्तों, वास्तु शास्त्र के अनुसार घर का मुख्य द्वार सभी तरह की सुख समृद्धि और वैभव का प्रवेश द्वार होता है, लेकिन इसकी दिशा अगर गलत हो, ऐसी चीजें अगर इसके सामने रखी जाए तो नकारात्मक फैलती है। इससे घर में बीमारियां और दरिद्रता प्रवेश करती हैं। इसी कारण वास्तु शास्त्र में घर के मुख्य द्वार को विशेष महत्व दिया गया है।
घर के मुख्य द्वार पे कुछ ऐसी वस्तुएं हैं जिसे नहीं रखनी चाहिए। अगर आप रखते हैं तो इससे बच्चे, घर के बच्चे, बड़े बुजुर्ग और सभी घर के सदस्यों पर इसका बुरा असर पड़ता है, नकारात्मक ऊर्जा फैलती है और उन्हें स्वास्थ्य के साथ ही आर्थिक समस्याओं का सामना भी करना पड़ता है। ये अब हम जानते हैं कि मुख्य द्वार पे कौन सी वो चीज़ें हैं जो हमें नहीं रखना चाहिए, इसे रखने से अशुभ माना गया है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे विनती करते हैं कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। हमारे घर के मुख्य द्वार के सामने, घर के सामने नाले का पानी का जमाव होना बड़ा ही अशुभ माना गया है। ये वास्तु दोष का कारण बनता है। साथ ही साथ गंदे पानी में कई हजार बैक्टीरिया पनपते हैं जो परिवार के सदस्य को बीमार कर सकते हैं। गंदे पानी का जमाव होने से हैजा, पीलिया तथा कैंसर होने का खतरा बना रहता है तथा राहु दोष उत्पन्न हो जाते हैं तथा लक्ष्मी माता एकदम नाराज हो जाती हैं, शनि देव नाराज हो जाते हैं। इसीलिए घर के सामने अगर गंदा पानी का जमाव होता है तो उसे तुरंत हटा देना चाहिए। दोस्तों, नंबर 2, कई लोग घर की शोभा बढ़ाने के लिए कांटेदार पौधे लगा लेते हैं, जो कि बहुत ही अशुभ माना जाता है। कांटेदार पौधे को शुभता का प्रतीक नहीं माना गया है। कांटेदार पौधे अगर घर के सामने लगे हों तो ये परिवार में चुभन का काम करते हैं, रिश्तों में चुभन पैदा हो जाती है। कांटेदार पौधे नकारात्मकता का कारण बनते हैं। के सामने या घर में या छत पे या घर के बगल में कभी भी कांटेदार पौधे नहीं लगाने चाहिए। इससे माता लक्ष्मी प्रवेश नहीं करती, बल्कि राहु और केतु घर में प्रवेश कर जाते हैं। इससे घर में कलेश बढ़ता है, परिवार में नफरत पैदा हो जाती है। इसीलिए घर से अगर आप घर में लगाए हैं या बाहर में लगाए हैं तो ज़रूर आप इसे कांटेदार पौधे को जड़ से उखाड़कर कहीं और लगा दें या फिर इसे उखाड़कर फेंक दें। ये एकदम शुभता का प्रतीक नहीं है। कांटेदार पौधे लगाने से घर में या फिर घर के सदस्यों से शत्रु की संख्या बढ़ जाती है। घर के आसपास या घर के छत के ऊपर हमेशा हरे भरे फूल, खुशबूदार पौधे, लाल पीले हरे रंग का फूल ही लगाना चाहिए। इन फूलों की सुगंध से माता लक्ष्मी आकर्षित होती हैं और घर में अपना वास बना लेती है। दोस्तों, नंबर 3, कुछ लोग दान को घर के सामने ही रख देते हैं। लगता है कि कूड़ा डालने में आसानी हो, लेकिन वास्तुशास्त्र के अनुसार ये बहुत ही कष्टकारी होता है, धन की हानि का सूचक माना जाता है। इसलिए ये ऐसा काम भूल कर भी नहीं करना चाहिए। दोस्तों, कूड़ेदान को उत्तर दिशा में नहीं रखना चाहिए। इस दिशा को देवी लक्ष्मी का दिशा माना गया है। साथ ही साथ घर के मुख्य द्वार पर झाड़ू, पोछा और वाइपर भी नहीं रखना चाहिए, बहुत ही अशुभ माना जाता है। दोस्तों, नंबर 4 है बिजली का खंभा। कई लोगों के घर के सामने ही बिजली का खंभा होता है। ये एकदम नेगेटिविटी दिखाता है और द्वार के सामने खंभा होना बहुत ही हानिकारक हो सकता है। दोस्तों, नंबर 5 है घर के सामने यानी कि मुख्य द्वार के सामने घने पेड़ पौधे नहीं लगाने चाहिए। इससे वास्तु दोष उत्पन्न होते हैं। साथ ही साथ घर में सूर्य की प्रकाश अंदर नहीं जा पाती है। अगर सूर्योदय के समय अगर आपके घर में सूर्य का प्रकाश अंदर जाता है तो ये स्वास्थ्य के अनुसार बहुत ही अच्छा होता है। साथ ही घर में सुख, समृद्धि और शांति बनी रहती है। इसीलिए घर के मुख्य द्वार के सामने पेड़ होना शुभ नहीं माना जाता है। पेड़ पौधे हमेशा घर के साइड में होने चाहिए। दोस्तों, नंबर 6, घर के आगे बेल का चढ़ना बहुत ही अशुभ माना जाता है। वास्तु के अनुसार इससे घर में
विरोधियों और शत्रुओं की संख्या बढ़ती है। व्यक्ति की उन्नति में बाधा निर्माण होती है। दोस्तों, नंबर 7, घर की दहलीज। मुख्य सड़क से घर की दहलीज का ऊंचा होना बहुत ही कष्टदायी होता है। तो वास्तुशास्त्र के अनुसार कोई भी पौधा जिससे दूध जैसा तरल पदार्थ निकलता हो तो उसे घर के मुख्य द्वार के सामने कभी नहीं लगाना चाहिए। घर के मुख्य द्वार के सामने कोई भी कीचड़ या गड्ढा नहीं होना चाहिए। इसे शोक कारक माना जाता है, इससे शोक की प्राप्ति होती है। घर के मुख्य द्वार के सामने कभी भी मंदिर नहीं होना चाहिए, पढ़ाई में सफलता नहीं मिल पाती। मुख्य द्वार के सामने सीढ़ी नहीं बनानी चाहिए, इससे तरक्की में बाधा निर्माण होती है। घर के मुख्य द्वार के ऊपर एक और दरवाजा होना भी अशुभ माना जाता है। घर के ऊपर पड़ रही छाया से भी छाया वेद होता है कि ये देखना होता है कि घर के ऊपर किसकी छाया पड़ रही होती है, किस दिशा में और किसकी छाया पड़ रही है। उसी से पता चलता है कि किस चीज़ से लाभ मिल रही है और किस चीज़ से हानि हो रही है। दोस्तों, घर के मुख्य दरवाजा के पास कभी भी माता लक्ष्मी का मूर्ति नहीं लगानी चाहिए। तो हमेशा घर के मंदिर में ही अपने माता लक्ष्मी का फोटो या फिर मूर्ति स्थापित करें। माता लक्ष्मी का स्थान हमेशा घर के अंदर माना जाता है। माता लक्ष्मी को कभी भी बाहर नहीं करना चाहिए। घर की देवी को हमेशा घर में स्थान दिया जाता है। लोग फैशन के तौर पर माता लक्ष्मी को घर के द्वार के पास ही लगा देते हैं, जो कि बिल्कुल अनुचित है। ऐसे में माता लक्ष्मी द्वार से ही वापस चली जाती है, घर के अंदर कभी भी प्रवेश नहीं करती है। घर के प्रवेश द्वार पर चप्पल नहीं रखना चाहिए, इससे प्रवेश द्वार पर का जो स्थान है वो अपवित्र हो जाता है। घर के अंदर नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश कर जाती है तथा घर की लक्ष्मी यानी कि माता लक्ष्मी हमारे घर के अंदर नहीं आती है, बाहर से ही नाराज होकर चली जाती है। दोस्तों, नंबर 9 है केले का पत्ता, यानी कि केले का पत्ता का बाल जो है वो घर के मुख्य द्वार पे अवश्य लगानी चाहिए। माता लक्ष्मी हमेशा प्रसन्न होती है, हमारे घर की ओर आकर्षित होती है। इसे लगाने से आपके घर का मुख्य द्वार अच्छा रहता है, शुभ माना जाता है और आपको माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। के आसपास कहीं भी कचरा नहीं फैलाना चाहिए, क्योंकि इससे नकारात्मक ऊर्जा आपके घर में आसानी से प्रवेश कर सकती है। तो ध्यान रहे कि जहाँ पे सकारात्मक ऊर्जा होगी वहीं पे सुख शांति बनी रहेगी, सभी लोग स्वस्थ रहेंगे, सभी लोग खुश रहेंगे, मन में अशांत नहीं होगा। तो ध्यान रखें कि आसपास मुख्य द्वार के कचरा ना रहे और हमेशा साफ सफाई बना रहे। तो घर के मुख्य द्वार के बाहर ऐसे फूल ना लगाएं जो एक दिन में ही मुरझा जाए। छुई मुई का पौधा अपने घर के मुख्य द्वार पे कभी भी इस तरह के पौधे नहीं लगाने चाहिए। अपने घर के मुख्य द्वार पे कभी भी जंग लगा हुआ ताला या टूटा हुआ ताला यूज नहीं करना चाहिए, कि जंग लगा हुआ ताला लगाने से व्यक्ति की किस्मत पर भी ताला लगाना पड़ सकता है। यानी कि आप इसका मतलब समझिए कि उनका मन में निगेटिव एनर्जी उत्पन्न होगा, उनका मन अशांत रहेगा।